आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शंस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं मैक्सिमा मिनिमा मतलब क्या होता है। जैसे एक कर्व देख रही है, कर्व बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, और हम इसका ये कर्व का जो इक्वेशन हम मान रहे हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x का कर्व है। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस इधर है और ये वाई एक्सिस है। तो ये क्या रहा है कि वाई का जो वैल्यूज़ है पहले तो इंक्रीज़ किया, फिर डिक्रीज़ करके फिर सबसे कम हो गया, फिर जाके फिर से इंक्रीज़ किया, फिर कम हो गया, फिर यहाँ से डिक्रीज़ किया वाई का वैल्यू, फिर सबसे कम हो गया, फिर जाके इंक्रीज़ किया और कम हो गया। तो इसमें एक जो सबसे पीक पॉइंट है उसको लेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक में पीक पॉइंट ये है और ये सबसे निचला पॉइंट्स है, नीचे का पॉइंट्स है कर्व का ए। फिर यहाँ पर सबसे इस पोर्शन का सबसे ऊंचा वाला पॉइंट ये है और इस पोर्शन का सबसे नीचा वाला पॉइंट्स ये है। फिर यहाँ सबसे ऊंचा वाला पॉइंट्स है। तो हम देख सकते हैं कि जहाँ जो कर्व है सबसे पीक पर है उसको हम लोग जैसे सी डी ई को मैक्सिमम वैल्यू जो है फंक्शन ऑफ एक्स को इन जगहों में प्राप्त होगा सी डी ई में। उसी तरीके से मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो ए और बी में प्राप्त होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम मतलब जो वाई का वैल्यू जो है वो जो वेरिएशंस हो रहा है, तो सबसे मैक्सिमम कहाँ कहाँ हो सकता है और सबसे मिनिमम कहाँ कहाँ हो सकता है, ये हम लोग निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ देखते हैं कि जैसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ होगा स्टेप वाइज हम बता रहे हैं, फिर एग्जांपल से भी सॉल्यूशंस को बताएंगे। तो अगर आप ये डायरेक्टली वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हो और आपका बेसिक्स सही नहीं है तो आप इसके पहले के जो डिफरेंशिएशंस के जो लेक्चर्स मेरे हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसमें आपको बताया गया है कि डबल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो फिर ये जो टॉपिक्स है आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं, तो थोड़ा सा इसीलिए आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को अगर देख लें, अगर नहीं देखे हो तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टेप 1 सबसे पहले जो फंक्शन ऑफ एक्स जो दिया हुआ होगा उसको वाई मान लेंगे। स्टेप 2 में फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे जो कि आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया गया कैसे निकालते हैं। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा स्टेप्स में जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा उसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। जैसे डी वाई बाई डी एक्स का जो भी वैल्यू है जीरो के साथ इक्वेट करके ये डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के रूप में आ जाएगा, तो इक्वेशंस बन जाएगा। फिर उसको सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो एक्स का जो वैल्यूस आएगा स्टेप 4 में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो कि हम लोग निकाल चुके हैं स्टेप 2 में, यहाँ से जो x का वैल्यू आया है वो सारे x के वैल्यूज़ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यदि ऐसा आया कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो वैल्यू है जीरो से छोटा आ गया, जैसे -2 आ गया, -5 आ गया, -60 आ गया, तो उस केस में उस पॉइंट्स पर जो है फंक्शन ऑफ x का वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यूज़ होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यदि ऐसा हुआ कि सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यूज़ जो है उस जो पॉइंट्स जो निकले हुए हैं x इसको सॉल्व करके वहाँ पर अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया, जैसे मान लो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो उस पॉइंट्स पर जो फंक्शन ऑफ x जो है वो मिनिमम वैल्यूज़ देगा। तो घबराने की बात नहीं, जैसे एग्जाम्पल्स जब करेंगे तो और अच्छे से डिटेल समझ में आएगा। अभी थ्योरीज है तो स्टेप्स को अभी याद कर लें आप। और जब ये तो डिसाइड हो गया किस पॉइंट्स पर मैक्सिमम और किस पॉइंट्स पर मिनिमम होगा, फिर जो ओरिजिनल जो फंक्शन ऑफ एक्स जो शुरू में जो माने थे वहाँ पर एक्स का जो वैल्यूज़ आया उसको पुट करके उस मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स में फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जहाँ पर अगर इस कंडीशंस वाले पॉइंट्स में मैक्सिमम देगा वैल्यू और इस कंडीशन वाले में मिनिमम देगा। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे फाइंड मैक्सिमा मिनिमा। जैसे ये एक फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसके लिए ये ग्राफ तो इसका अभी फिक्स नहीं बना सकते, मतलब वो ग्राफ समझा दिए कि
जो मैक्सिमम पॉइंट्स होगा वो निकालना है कहाँ पर होगा, और वाई का वैल्यू उस पॉइंट्स पर क्या होगा, और मिनिमम वैल्यूज़ किस पॉइंट पर होगा और मैक्सिमम वैल्यूज़ किस पॉइंट पर होगा। तो सबसे पहले y मान लिए जो भी दिया हुआ है, फिर dy बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4 बाहर आ जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल फॉर्मेट में 6 बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -72 डिफ्रेंशिएशन और x बाई डी एक्स, और ये इंडिपेंडेंट मतलब कांस्टेंट ही है केवल, तो अलग से लिख दिया। अब हम लोग को पता है x टू द पावर n एन एक्स टू द पावर n -1 होता है, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। इसको 4 से करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो 2x इंटू 6 12x हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन x विथ रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 होता है, तो 72 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स निकाल लिए। अब सेकेंड डेरिवेटिव जो d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव। तो हम लोग को पता है सेकेंड डेरिवेटिव सिंपल है, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो वैल्यू आया उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो डी बाई डी एक्स को लिख दिए एज इट इज़, और डी बाई डी एक्स का जो वैल्यू ये उसको यहाँ लिख दिए। अब एक सिंपल इसको जो डिफ्रेंशिएशन करते थे वैसे ही करना है, जैसे कांस्टेंट वेरिएबल फॉर्मेट में है तो 12 बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है तो ये डायरेक्ट लिख दिए। इसमें भी ये कांस्टेंट -12 बाहर आ जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो 1 लिख दिए, और 72 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो इस तरीके से सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो 24x -12 आ गया। अब हमारे स्टेप 3 में क्या था कि dy बाई डी एक्स जो आया हुआ उसको 0 से इक्वेट करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये आया हुआ था और उसको 0 से इक्वेट कर लिए, तो 12 कॉमन हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको बताए थे, तो इसको बीच वाले को फैक्टर कर दिए, -3x + 2x लिख सकते हैं, -x आ जाएगा। या फिर आपको 2-3 मेथड्स बताया गया था, किसी भी मेथड से आप वैल्यूज़ ऑफ x को फाइंड आउट कर सकते हो जो आपको सिंपल लगे। तो यहाँ हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिए, x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू -2 आ गया। अब हम लोग को पता है कि d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये एक्सप्रेशन है, तो इस पर एक जो x का वैल्यू 3 आया उस पर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट किए, +6 आ गया। प्लस मतलब 0 से ज़्यादा हो गया, मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया। और कंडीशंस हम लोग को पता है कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू जिस वैल्यूज़ ऑफ x के लिए ज़्यादा हो जाए 0 से, वहाँ मिनिमम वैल्यूज़ होता है। और x इक्वल टू -2 में अगर हम देखें तो सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू जो है -60 आ गया, तो जो कि 0 से छोटा है, तो इस पॉइंट्स पर जो है मैक्सिमम वैल्यूज़ होगा। तो डिसाइड हो गया पॉइंट्स किस पर मैक्सिमम किस पर मिनिमम होगा। उसके बाद सिंपल काम है, जैसे जो फंक्शन ऑफ x का जो एक्सप्रेशन है ये है, तो इस पर f3 निकालना है। x का वैल्यू 3 आया था और x का वैल्यू -2 आया था, तो जैसे ही f3 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 आ जाएगा, मैंने 4 × 3⁻³ -6 × 3 स्क्वायर -70 × 3 72 × 3 ये हो जाएगा, तो -132 आ गया। तो ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ x आ गया। और मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2 जब पुट करेंगे, मैंने ओरिजिनल जो फंक्शन ऑफ x है इसी में करना है पुट, तो इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो +118 आ जाएगा, मतलब ये हमारा मैक्सिमम वैल्यूज़ आ जाएगा। मतलब एक फंक्शन ऑफ x का सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो -2 पर होगा, और वो क्या होगा 118 होगा। फंक्शन ऑफ x का सबसे कम वैल्यूज़ क्या होगा -132 होगा, और किस पर होगा x इक्वल टू 3 पर होगा। जैसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ गिवन फंक्शन x -2x³ -9x² -12x + 1। तो ये एक फंक्शन ऑफ x है। तो आप इसको पहले पूरा अच्छे से जो जितने भी स्टेप्स बताए गए उसको आप सिमिलर वे में फॉलो करके आप देखना, और इसका सॉल्यूशंस जस्ट अभी बता रहे हैं जो कि आपको मैच करने में हेल्प होगा, और हिंट भी दे रहे हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले अगर देखें y मान लिए, dy बाई डी एक्स जब करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद जब dy/dx को 0 से इक्वेट करेंगे तो कुछ ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर 6 कॉमन ले लेंगे और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हम लोग को दो वैल्यूज आएंगे, x = -2 -1। सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू जो दोनों पॉइंट्स पर फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यूज जब -2 पर फाइंड आउट करें +6 आ जाएगा। +6 का मतलब >0 हो गया, मतलब मिनिमम वैल्यू एट x = -2 पर प्राप्त होगा। और जब -1 पुट करेंगे तो देख सकते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू -6 आ गया, मतलब <0 हो गया। तो यहाँ इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। ये क्रॉस चेक के लिए आप लोग को सॉल्यूशंस दिया गया है। तो और ये f-2 जो है f-2 जो है वो 5 हो गया और f-1 जो है 6 हो गया। तो ये सॉल्यूशंस को आप देख सकते हो और कोई डाउट्स हो, सजेशंस हो तो और भी आपके लिए वीडियो लेक्चर्स बनाया जाएगा। थैंक यू।